हे गाइस। सो मैं एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जो कि मैंने अ, पहले देखा था शायद। बट देखा था, नो डाउट देखा था, ट्रेड भी लिया था उसमें। बट उसको उतना मतलब अच्छे से डिस्कस नहीं किया था। तो इसको मैं सोचा कि क्यों ना आज मैं फ्री हूँ तो इसके बारे में मैं आज अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो बात ऐसा है कि अगर यहाँ पर देखोगे ना, हमारा जो बायज है वो कम्प्लीटली बोल रहा है कि जब भी जैसे ही ई वाला जोन था यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो हमारा जो बायज है इस वाले कैंडल से बेयरिश हो गया। और जैसे ही बेयरिश हो गया, भले भी ये मालूम पड़ता है कि हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट जोन था, ये वाला जो कैंडल था यहाँ से बेयरिश हो गया। अगर कैंडल जाने वाला था तो थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ सकता था, बट कैंडल नहीं किया। और वैसे भी हमें यहाँ पर कोई ट्रेड भी नहीं मिला था। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारा बायज बेयरिश था और हमारा जो टारगेट है वो इस वाले जोन पर बनता है। क्यों? अगर 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे वैसे देखें तो ये वाला जोन होता है, बट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हमारा जो टारगेट जोन है, मतलब जो जोन है जहाँ से प्राइस रिटर्न कर सकता है, वो ये वाला जोन था। तो अगर देखोगे यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड मिला था। बट इसके साथ क्या हुआ ना, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। पहले वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। दो घंटे के टाइम फ्रेम पे ये वाला जोन जो है, ये वाला एक डिमांड जोन दिखाता है। बट क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये वाला एक सपोर्ट जोन जैसे दिख रहा है, तो नो डाउट प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर मतलब होल्ड करेगा या फिर साइडवेज चलेगा। फिर बाद में हो सकता है डिमांड जोन के आसपास आ सके। तो इसलिए मैंने ये डिमांड जोन को मार्क कर दिया और 15 मिनट पे भी उसको रिफाइन किया था। तो अगर देखोगे यहाँ पर, तो इस वाले कैंडल के बाद, मतलब इस वाले कैंडल से ही हमारा बाज बेयरिश हुआ है। यहाँ पर एक मार्क भी कर देता हूँ। ये वाला कैंडल बन गया और वैसे भी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बता दिया। फिर ये वाला कैंडल बता दिया कि हाँ हमारा बाज जो है वो बेयरिश है इस वाले कैंडल से। तो नाउ वी आर गो ऑन 15 AM टाइम फ्रेम। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये वाला वही सपोर्ट था जहाँ पर नो डाउट क्लियरली बता रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत रिटेस्ट देगा ये वाला जोन जो है। हालांकि यहाँ पर नो डाउट देखा जाए तो ये वाला जोन यहाँ से कुछ ऐसा किया, बट अगर देखा जाए क्लियरली तो हाँ यहाँ से थोड़ा बहुत किया था। तो इसके साथ तो क्या हुआ मुझे नहीं पता, तो पहले तो मैं देखा देता हूँ। रुको, ये वाला जोन अभी मार्क कर दूँ क्या? आई थिंक कर देना सही है। नहीं, अभी नहीं करूँगा। अभी करूँगा तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो हमारा जो बाइज है वो यहाँ से बेयरिश हुआ। हाँ, तो 5 मिनट पे अगर देखेंगे हम, वो था 12 तारीख का। ये ट्रेड का सारा मैंने वो रिव्यू कर रहा था, तो इतने सारे मैंने मार्क किया है यहाँ पर। ये वाला था क्या? नहीं, ये वाला नहीं। और भी हाँ, ये वाला ट्रेड है। तो अगर देखोगे हमारा जो सपोर्ट जोन है वो ये वाला जोन बनता है। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर चले हम, तो ये वाला देख सकते हो, ये वाला जोन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, पहले तो सेशन को ओपन कर देता हूँ। अगर देखोगे एशिया सेशन जो है, जो मिडनाइट था, मिडनाइट के बाद प्राइस इतना ऊपर चल गया। देन अगर देखोगे एशिया ने इतना बड़ा मूव दिया, फॉल बैक किया, तो इतना बहुत बड़ा मूव दिया जिससे कि हमारा बाइज जो है वो क्लियरली बाइज बेयरिश हो गया। अगर देखोगे भी यहाँ पर वैसे भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता, ये वाला दिख रहा है, लेकिन ये और थोड़ा ज़्यादा होल्ड करता है या फिर थोड़ा रिटेस्ट करके देता तो अच्छा था। बट क्योंकि नहीं दिया तो ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। तो उसके बाद अगर हमारा 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम की वो इम्पोर्टेंट जोन देखोगे, वही वाला जोन जिस पर मैंने मेरा टीपी रखा है और इसको मैंने मार्क भी किया है। यू कैन सी दिस क्लियरली। ओके, तो उसके बाद हमारा जो डिमांड जोन है इसके नीचे समथिंग इस वाला एरिया या कहीं पे बनता है, तो छोड़ मैंने उसको मार्क नहीं किया, ठीक है। तो अगर देखोगे तो देन प्राइस ने इतना बड़ा फॉल गया। फॉल करने के बाद लंदन सेशन ने
बहुत ऑलमोस्ट लगभग समझ लो ई वाला एरिया से 1:30 से लेके कितना तक है 3 बजे तक, तो ये हो जाता है 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा लगभग प्राइस ने यहाँ पर होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद प्राइस एक स्ट्रेंथ और मोमेंटम से यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, जो कि हमारा ट्रेड बनता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एंट्री, मतलब एंट्री तो नहीं लिया था, बट मैंने थ्योरी समझा देता हूँ। अगर मैं उस टाइम एक्टिव होता तो मैं कैसे एंट्री लेता। वैसे तो हमारा एंट्री समथिंग ये वाला एरिया या फिर ये वाला एरिया पे था, क्योंकि ये वाला लिक्विडिटी स्वीप के बाद मैंने उस टाइम पे प्राइस दिखा था, तो दिखा जैसे हमारा सेटअप के हिसाब से सही था, तो मैंने हाँ यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। तो तुम्हें दिखा रहा हूँ जो पहला ट्रेड है, जैसे ही यहाँ पर स्ट्रेंथ मोमेंटम दिया, टारगेट हमारा सिंपल, अगर हम एंट्री लेते हैं यहाँ पर एंट्री लेते हैं, इसलिए हमारा ये वाला स्विंग हाई के ऊपर, हालांकि एसएल थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है, फिर भी उसको मैं रिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर रख देते हैं, ओके। तो सिंपल हमारा बाइज बियरिश था, और बियरिश के हिसाब से स्ट्रक्चर भी सही था, और हमें ट्रेड भी अच्छा खासा सेटअप से मिला। मतलब हालांकि फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि इतना टाइम हो गया, प्राइस इतना बड़ा मूव दिया था और नहीं दे सकता है, बट फिर भी तो देखा जाए, क्योंकि प्राइस ने इतना बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, होल्ड किया, तो नो डाउट ये क्लियरली बता रहा है कि मिनिमम 1:1 तो भाई जाने ही वाला है। और वैसे भी ये देखा जाए तो इसका सपोर्ट जोन जो है वो ये वाला जोन है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर एंट्री ले गया, और एसएल हमारा स्विंग है, और टारगेट दिखा जाए तो मैंने ये वाला मार्क किया था हालांकि, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम 1:1 पे भी मार्क करते हैं, लेट्स से इतना भी मार्क करते हैं, ठीक है, इतना भी मार्क करते हैं। तो प्राइस, मतलब सेटअप बनने के बाद डायरेक्ट ही जैसे सेटअप बन गया, डायरेक्ट हमारा एसएल ले लिया, मतलब पहला एसएल समझ लो यहाँ पर चला गया, फर्स्ट एसएल हमारे यहाँ कट गया। तो हमें समझ में आता है कि हाँ मेरी जो सेटअप है उसमें एक लिक्विडिटी स्विप हो जाता है, मतलब 100 में से चार चार पाँच, 4-5 नहीं, समझ लो 10 के आसपास, 10 भी नहीं होता है, लगभग 7-8 ट्रेड मेरा लिक्विडिटी ऐसे होल्ड हो जाता है। बट 100 में से 7-8, फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, कम से कम 5 ट्रेड या 6 ट्रेड भी नहीं, 5 ट्रेड के अंतर होता है, ओके। तो हाँ ठीक है, हमें समझ में आ गया कि हाँ ये लिक्विडिटी स्वीप है, स्वीप होने के बाद फिर से प्राइस यहाँ पर आ गया। अगर देखोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको साइड कर देता हूँ। उसके बाद और एक मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना लेता हूँ, कि हमें समझ में आ गया कि ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर तो एंट्री नहीं ले सकते, बट ये वाला कैंडल पे तो नहीं ले सकते ज़रूर, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पर, तो ठीक है, हम फिर से यहाँ पर और एक एंट्री ले लिया। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एसएल हमारा जो है वो यही लिक्विडिटी स्वीप वाला जोन, उसका स्विंग है, नीचे थोड़ा कर लेता हूँ, उतना नहीं रखूँगा, समथिंग इधर कहीं, ओके ठीक है। और टारगेट भी 1:1, ओके। तो तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नो डाउट ये यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप के बाद फिर से हमें सेटअप दिया, तो अब हम क्या करें ना, फिर से हम ट्रेड लिया, और उसी हिसाब से हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, हम्म हम्म। तो हमें समझ में आया कि जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बाद हमें और एक अच्छा ट्रेड मिला, जो कि हम यहाँ पर एंट्री ले गए, इसलिए हमारे यहाँ और टारगेट हमारा 1:1.1,
जो कि हमारे हिसाब से सही होता है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वाला ट्रेड जो है वो हमें भी बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। तो देखा जाए तो ये वाला ट्रेड जो है, ये वाला ट्रेड फिर से क्या किया ना, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। मतलब पहला ट्रेड ऐसे हिट हुआ, समझ में आता है कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ, बट लिक्विडिटी स्वीप का ट्रेड को भी प्राइस ठीक है, कोई बात नहीं, इतना दूर आने के बाद थोड़ा बहुत तो रिटेस्ट किया, बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस वाले जोन से रिटेस्ट के बाद फिर से गिरना चाहिए था, बट प्राइस वो गिरा नहीं, बल्कि फिर से हमारा लिक्विडिटी हंट कर दिया। और उसके बाद देखोगे फिर से हमें मतलब बुलाया कि हमें नीचे वाले जाना हो करके, जब भी मतलब ये वाला प्राइस जोन आने के बाद लिक्विडिटी स्वीप का यहाँ पर आया, फिर इसके बाद ये वाला जो सेटअप बना, फिर से यहाँ पर समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर भी कोई ना कहीं एक सेटअप जैसा दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद न्यूयॉर्क भी ओपन कर दिया, तो नो डाउट ये भी एक हमारे हिसाब से एक सेटअप बन चुका है ऑलरेडी, जो कि हम आराम से ट्रेड इसको ले सकते हैं। तो अगर ये वाला ट्रेड भी देखोगे ना, तो अरे यार ठेड़ा नहीं है, और धासो कीजिए, चुप चुप चुप, और धासो कीजिए, वो धान नहीं सकी मचबा हवा एबला एबला। तो अगर आप देखोगे तो नो डाउट यहाँ पर फिर से हम एंट्री लिए, और एंट्री लेने के बाद अगर देखोगे तो यू कैन सी दिस क्लियरली, फिर से जो प्राइस है एंट्री लेने के बाद फिर से बाद में और एक बार लिक्विडिटी हंट किया, देन उसके बाद जो है प्राइस यहाँ तक आया था। ओके, तो यहाँ पर देखोगे एक मतलब एक बार में तीन ऐसे हंट हो गया भाई, मतलब 1:1 का यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं दिया। तो मुझे मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, 1:1 सही है, ठीक है, बट अगर आप क्लियरली देखोगे तो पहला ट्रेड समझ में आता है कि प्राइस एक्शन था, बट उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी प्राइस इतना बड़ा मूव दे चुका है, और होल्ड क्या था, फिर भी समझ लो ज़्यादा भी होल्ड नहीं किया था, देखा जाए तो क्या था उसके हिसाब से देखा जाए तो नो डाउट क्लियरली वो 1:1 कर सकता था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, लिक्विडिटी स्वीप किया। देन उसके बाद अगर समझ में आता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो गया, देन प्राइस ई वाला तो ट्रेड मतलब मिनिमम तो जाना चाहिए ना, मतलब ई वाला ट्रेड भी लिक्विडिटी ऑन कर दिया। उसके बाद अगर देखोगे ठीक है, फिर मतलब इसमें तो और ज़्यादा कन्फर्मेशन आ गया कि ऑलरेडी 2 लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, प्राइस ने फिर से सेटअप दिया, और ये भी वो न्यूयॉर्क सेशन है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेड हिट होगा। तो ये वाला ट्रेड भी नहीं हिट हुआ, ये वाला भी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। देन उसके मतलब 3 बार अगर देखोगे 3 बार लिक्विडिटी स्वीप हुआ, देन उसके बाद जो है प्राइस आया, और फिर देखा जाए तो वोलेटिलिटी था, इतना दूर आने के बाद इतना बड़ा रिटेस्ट दिया, देन फिर से ही वाला जोन मतलब आके फिर जो बाद में प्राइस से इतना नीचे गया था। अगर देखोगे मतलब इसमें मतलब क्या समझ में आता है कि मुझे जितना हो सके पेशेंस रखना होगा, कि मतलब उस दिन मेरा माइंडसेट जो है वो इतना हिल गया था, क्या ही बताऊँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर सेटअप बन रहा है नहीं, ट्रेड लूँ या नहीं, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये मेरा सेटअप है, ये मेरा ट्रेड है, बट एक भी ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पर कोई मतलब ट्रेड मिला ही नहीं, उसी सेटअप के हिसाब से ट्रेड दिया ही नहीं, डायरेक्ट प्राइस आ गया यहाँ पर। तो मतलब इस सिचुएशन में क्या ही कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते। वैसे ये हर दिन नहीं होता है, बट क्योंकि इस दिन प्राइस वोलेटाइल था, और अगर देखा जाए एक चीज़ है जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बनता है, ये वाला चीज़, तो अगर यहाँ पर देखोगे, हालांकि लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वाला एक्चुअली में ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब वैसे भी देखोगे तो ये पहली बार में ये इतना बड़ा लिक्विडिटी स्वीप हो गया कि मतलब क्लियरली बता दिया कि ये कोई बड़ा सिचुएशन नहीं है। लेकिन
इसमें ठीक है, पहली बार सपोर्ट बनेगा समझ लो, और उसके इसी हिसाब से देखा जाए तो लिक्विडिटी स्विप हो गया। लेकिन दूसरा वाला तो कहीं ना कहीं मतलब इतना थोड़ा मतलब रिटेस्ट कर सकता था, लिक्विडिटी स्विप यहाँ पर भी हो सकता था और एक बार, लेकिन उसका स्ट्रक्चर को, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को नहीं हट करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद प्राइस कम से कम ये सपोर्ट जोन तक आना चाहिए था, जो कि प्राइस ने नहीं किया। मतलब इतनी बार लिक्विडिटी स्विप कौन करता है यार। इस दिन मेरा पूरा मतलब साइकोलॉजी ही हिला दिया, क्या मतलब सेटअप में भी मतलब डर लग गया कि सेटअप काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसी उसके लिए मैंने क्या किया, स्थिर रहेगा कि छोड़ो इसको, जो भी होना है होने दो, मैं आज कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये से दूसरा वाला ट्रेड लिया था बेसिकली, ना कि तीसरा ना कि फर्स्ट, मैं दूसरा वाला उस टाइम भी एक्टिव था, उसी हिसाब से देखा जाए तो मैं दूसरा वाला ट्रेड लिया था। तो ये वाला ट्रेड ऐसे हिट हो गया, मैं देखा कि पहला वाला ट्रेड ऐसे हो गया, दूसरा वाला हिट हो गया। अब प्राइस जो भी करे मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो भी करे। तो उस हिसाब से मैं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक ट्रेड लिया तो ऐसे हिट हो गया। लेकिन अगर मैं पहला ट्रेड लेता ऐसे हिट हो जाता, दूसरा ट्रेड लेता ऐसे हिट हो जाता, इससे कहीं ना कहीं मेरी साइकिल जो है और ज़्यादा ख़राब हो जाता। तो मुझे ये चीज़ समझना है कि जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये वाला जो जोन है, ये वाला किसी न्यूज़ की वजह से क्योंकि गया है। अगर देखोगे कि इतना बड़ा मतलब बोलते हैं ना, इतना बड़ा स्ट्रेंथ मोमेंटम दे के गया है, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा मूव किया है। यहाँ ये एक्चुअली ऑर्डर फ्लो है जो कि डिमांड जोन बताता है, देन उतना बड़ा मूव दिया है। तो मेरे हिसाब से वही एनालिसिस है कि क्योंकि ये वाला डिमांड जोन था, इसलिए प्राइस इतना बड़ा मतलब लिक्विडिटी स्विप का। फिर भी मेरे हिसाब से 2 लिक्विडिटी स्विप के बाद 3 वाला नहीं करना चाहिए था, 3 वाला कहीं ना कहीं जाना चाहिए था। बट अगर देखा जाए भी तो यहाँ पर उस टाइम जो है वोलेटिलिटी इतना हाई था, सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा था। ये वाला भी देखोगे, भले ही यहाँ पर प्राइस आ गया, लेकिन फिर भी ये वाला जोन को तो थोड़ा, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, तो इतना तो कम से कम हो ही सकता है ना, सपोर्ट का थोड़ा नीचे आ ही जाता है प्राय मैक्सिमम टाइम। देखोगे जो डिमांड जोन होता है, डिमांड जोन को मतलब 3 टाइप का मतलब रेस्पेक्ट देता है। पहला रेस्पेक्ट, वो डिमांड जोन को टच ही नहीं करेगा, वो उससे जो पहले भाग जाएगा। दूसरा रेस्पेक्ट बिल्कुल आएगा, डिमांड जोन को बिल्कुल रेस्पेक्ट देगा, पूरा प्योर डिमांड जोन को रेस्पेक्ट देगा, देन भागेगा। देन तीसरा वाला, जैसे कि यहाँ पर क्या है, डिमांड जोन को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं देगा, पूरा नीचे चले जाएगा, देन उसके बाद जाएगा। तो बट सपोर्ट रेजिस्टेंस के केसेस में ऐसा नहीं होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के केसेस में ऐसा होता है, या तो पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस को पूरा रेस्पेक्ट देगा, या तो बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं देगा, बट उससे पहले वो नहीं जाता है। मार्क्स ऑफ द टाइम ऐसा होता है। बट यहाँ पर देखोगे इतना बार करने के बाद, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, फिर भी यहाँ पर ऐसा किया और इतना वोलेटाइल था। मुझे लगता है इसी मतलब ये जो डिमांड जोन था, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब पावरफुल था, इसलिए शायद मतलब इतना बड़ा चीज़ हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं हो सके मेरी सेटअप में तो जितना हो सके मैं फोकस करूँगा, मैं जितना हो सके एक्टिवेट रहूँगा, देखूँगा क्या हो रहा है क्या नहीं, समझने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी मैंने समझा कि ठीक है कोई बात नहीं, कि हो सके कि डिमांड जोन है इसलिए प्राइस ने ऐसा किया, मतलब ये डिमांड जोन है इसलिए प्राइस ने ऐसा किया। और मतलब प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो पहले से ही क्योंकि इतना बड़ा मूव दे चुका था, इसलिए प्राइस सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा था, कुछ नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी समझ में आया। तो बट मुझे ये चीज़ हमेशा समझना पड़ेगा कि इस हिसाब से मुझे तैयार रह के रहना पड़ेगा, ना कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाना है। अगर साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाएगा ना, मिनिमम एक दिन तो लगता है, पूरा दिन खराब हो जाता है, क्या ही बताऊँ। तो ठीक है, ये चीज़ मैं तुम्हें बताना था जो मैं बता दिया। मैं ट्रेड रिव्यू कर रहा था, तो मैं ट्रेड को मेरी देखा देता हूँ तुम्हें। ये वाला एक ट्रेड है, मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेड है। हालांकि मुझे नहीं पता यहाँ पर बाजी बेरिस्ट नहीं हुआ था या नहीं, बट मैं क्योंकि सिर्फ 5 मिनट पे एनालिसिस करके मेरा ट्रेड के हिसाब से कैसे बन रहा था, तो मैं सोचा कि हाँ क्योंकि प्राइस इतना बड़ा दूर आ चुका था, तो कहीं ना कहीं ये हो सके कि प्राइस बाज बेरिस करता। अगर प्राइस बाज बेरिस करता तो मेरा ट्रेड सेटअप यहाँ पर बनता है। बट क्योंकि प्राइस इतना दूर आ चुका है, तो मेरा रिस्क रिवार्ड खराब होगा, मैं इतना दूर से भी लेने वाला हूँ नहीं, तो इसलिए मैं वेट करूँगा। जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर एंट्री लेके इसलिए यहाँ पर लेके 1:2 मिनिमम ले आऊँगा, जो कि वाला जोन होता है, या फिर इसके आसपास। ये वैसे भी देखा जाए तो 1:2.4 है, जो कि अच्छा खासा मतलब ट्रेड भी हिट कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
मतलब आराम से ट्रेड हिट हो गया। अगर उसके बाद अगर देखोगे उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर एंट्री लेके समथिंग यहाँ पर ऐसे लेके यहाँ पर टिप रख सकते थे, बट ठीक है कोई नहीं, यहाँ पर समझ में आता है कि नहीं हुआ। देन अगर देखोगे ये वाला ट्रेड बात ऐसा है कि हमारा 22 बेयरिश था, मैंने देखा था शायद, एंड प्राइस जो है एक रेंज में चल रहा था, तो यहाँ पर तब हम एंट्री ले सकते थे जब प्राइस ये वाला इम्पोर्टेंट जोन को ब्रेक करे। और जैसे कि एशियन सेशन ने ओपन हुआ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ। देन अगर देखोगे मतलब स्ट्रेंथ और मोमेंटम से ये वाला स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इतना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा रीटेस्ट किया। जैसे ही रीटेस्ट किया हम एंट्री ले गए। क्यों? क्योंकि मिनिमम रिस्क रिवार्ड हमें 1:1 रखना है, क्योंकि 1:1 रखना है तो उस हिसाब से प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए हमें। अगर इसके नीचे हम तो बाय नहीं कर सकते थे, नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समझ में आता है कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, मिनिमम तो जाएगा। इतना बड़ा डायरेक्ट फॉल कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर जाके आइएगा। या तो मैं यहाँ पर ले सकता था, यहाँ पर भी इतना तक वेट तो नहीं करता। ये वाला एंट्री सही है। अगर देखा जाए तो ये वाला ट्रेड आराम से भी हिट हो गया। तो मुझे इससे क्लियरली मिलता है कि मेरी ट्रेड जो है मेरी बहुत अच्छा खासा काम करता है। यहाँ पर मेरी बैच बेयरिश नहीं हुआ था, बट ये वाला एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रो वाला एनालिसिस है, जो कि मुझे आगे समझ में आएगा। बट धीरे धीरे मैं इसको भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। मतलब ये वाला मेजर चन था, लिक्विडिटी स्विप इतना मतलब ऊपर नीचे होने के बाद लिक्विडिटी स्विप फाइनली उन्हें ऊपर कर दिया। देन उसके बाद स्ट्रेंथ और मोमेंटम से नीचे आया। जैसे ही नीचे आया मैं यहाँ पर सिंपल एंट्री ले गया, इसलिए मेरा स्विंग है एंड टारगेट ये वाला जोन। उसके बाद अगर देखो ये वाला ट्रेड तो मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेड है। समझ सिंपल, मतलब एंट्री हमारा यहाँ पर बनता था, बट हमारा रूल क्या है, एशियन सेशन ओपनिंग से लेके न्यूयॉर्क सेशन क्लोजिंग या फिर 10 बजे तक, उसके अंदर मतलब न्यूयॉर्क सेशन क्लोजिंग तक कोई मतलब ट्रेड ले सकता था। बट न्यूयॉर्क सेशन क्लोजिंग के बाद मैं ट्रेड को सिर्फ होल्ड कर सकता था 10 बजे तक, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं होगा। ओके, तो जैसे ही प्राइस ने मतलब टोक्यो सेशन में आया तो मैं सिंपल अभी रिस्क रिवार्ड के लिए देखूंगा। यहाँ पर तो डायरेक्ट एंट्री नहीं लूँगा, पता है कि कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा। तो सिंपल जैसे ही ऊपर आया यहाँ पर एंट्री ले गया, एसएल यहाँ पर रह गया। एंड टारगेट कैसे रखूँगा? टारगेट क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई जोन नहीं है जहाँ की प्राइस रिवर्स कर सके। सिंपल मैं पूरी ये वाला मोमेंटम को कैच करूँगा। जैसे ही मुझे पता चला कि ऑर्डर फ्लो होने वाला है, वैसे भी यहाँ पर कोई जोन नहीं है, तो प्राइस नो डाउट क्लियरली बताएगा कि मैं ऊपर नीचे बनूँगा। क्योंकि ऊपर नीचे बनूँगा तो यहाँ पर ये वाला कैंडल बन गया, तो मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। मैं देखूँगा कि प्राइस नो डाउट क्लियरली ऊपर नीचे होगा, तो उसके लिए मैं सिर्फ वेट करूँगा। जैसे ही प्राइस फिर से ये वाला एरिया आने के बाद फिर से यहाँ पर मोमेंटम दिखाया, मैं यहाँ पर मेरी रैली जो है कैच कर दूँगा। तो यहाँ पर 1:4.5 मिल जाता है। देन उसके बाद तो ये वाला ट्रेड नो डाउट मैं नहीं लेता। अरे ये वाला ट्रेड मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर देखा जाए प्राइस इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा होल्ड करने के बाद फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। देन रीटेस्ट भी किया था, रीटेस्ट करने के बाद फिर से जब कैंडल मतलब थोड़ा नीचे की तरफ बना तो यहाँ पर एंट्री लेके यहाँ पर ऐसे लग सकता था। बट एक्चुअली जो यहाँ पर देखो ये वाला लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस क्योंकि यहाँ पर दिखाया, तो नो डाउट यहाँ पर मैं ऐसे रखूँगा एंड टारगेट फिर से ये वाला जोन रखूँगा, या फिर जहाँ पर मेरा मतलब क्या बोलते हैं उसको ऑर्डर फ्लो बनने वाला है। हालांकि यहाँ पर भी मतलब क्लोज कर सकता था, बट क्योंकि अगर देखा जाए इतना बड़ा पहले से दे चुका था तो हो सके प्राइस पहले से ही निकल जाए, इसलिए मैं जो मेरा भी क्या बोलते हैं उसको, मेरा जो ऑर्डर फ्लो एरिया है, जैसे कि यहाँ पर समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैच कर लेता। 1:1 मिल जाता भी मेरे लिए सही है। उसके बाद अगर देखो कोई ट्रेड नहीं मिला तो वाला डिमांड जोन फिर जैसे ही यहाँ पर ब्रेक किया तो ये अनवैलिड हो गया। देन यहाँ पर ट्रेड सेटअप मिला था, बट क्योंकि मेरी रिस्क रिवार्ड हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा यहाँ पर इतना रिस्क रिवार्ड ख़राब हो जाता। वैसे भी प्राइस बोल रहा है कि मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर तो मैं दिखा देता हूँ पहले 5। तो प्राइस जैसे ही बोला कि यहाँ पर आ गया मैं प्राइस, तो थोड़ा बहुत यहाँ इस एरिया के आने के बाद
वापस ये वाला एरिया आएगा, और जो कि आया अभी। तो सिंपल, या तो मैं यहाँ पर एंट्री लेस करता या फिर वेट करके फिर न्यूयॉर्क सेशन में जब लिक्विडिटी हंट के लिए यहाँ पर आता, यहाँ पर एंट्री लेके सेल यहाँ पर रख के टारगेट ये वाला जोन रख देता, और यहाँ पर मेरा 1:2.54 जो कि आराम से हिट हो गया। तो ठीक है, मुझे ये समझ में आता है, जब मैं एनालिसिस करने बैठ जाता हूँ तो मेरा सेटअप जो है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। और एक चीज़ मुझे इस पे मतलब काम करना पड़ेगा कि एक एक सेशन मुझे पूरा बैठना पड़ेगा, चाहे वो न्यूयॉर्क, एशिया, टोक्यो जिसमें भी हो, लंदन जिसमें भी होगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस सेटअप में मतलब टाइम इन्वेस्ट करने की, जिससे मुझे समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा पूरा सेशन कहीं भी बैठा ही नहीं। मैंने नो डाउट क्लियरली मैं आराम से अगर ट्रेड भी लूँगा तो आराम से ट्रेड मेरा हिट हो जाएगा, बट क्योंकि लाइव मार्केट में मैं बैठा ही नहीं, तो मेरा एनालिसिस हो सकता है सही हो जाए, बट मेरा साइकोलॉजी जो है वो इधर उधर हो सकता है। इसलिए मुझे थोड़ा बहुत बैठना पड़ेगा, 2-4 दिन, ज़्यादा नहीं, 5 दिन भी बैठ जाऊँ ना तो मेरे हिसाब से मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से सही हो जाएगा। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं। मेरा ट्रेड जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। चार्ट क्लियर मतलब सब अच्छा है, चार्ट जितना अच्छा हो सके, क्लियर हो सके, हो जाना है। ओके, बाय, सी यू टुमारो।